नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे मात्र इतना ही कहना है कि जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो आप क्लास को लाइक कर दिया करिए। उसी के साथ में जब आप पूरी क्लास हमारी देख लेते हैं, आपको लगा है कि परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं या हमारी जानकारी में कुछ भी क्षणिक भी वृद्धि हुई है, तो आप जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो आप कमेंट कर दिया कीजिए। उससे क्या है कि हमें थोड़ा सा उत्साहवर्धन हमारा हो जाता है या हमें ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। इसी के साथ में देखिए, कई कैंडिडेट की कमेंट्स थी, कई के फ़ोन भी आए थे कि मैम आप किन किताबों से हमें पढ़ाती हैं या किस किताब। तो देखिए, ये बता दें हम आपको कि कोई मूल एक किताब नहीं है। हम आपके लिए पूरे इतिहास ग्रंथ जो आपके प्रामाणिक हैं या जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आपके शुक्ल जी का इतिहास हुआ, डॉक्टर नगेंद्र जी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, और भी इतिहास ग्रंथ हैं, और जैसे कि आपके इग्नू वगैरह के नोट्स होते हैं, तो इन सब का हम आपके लिए निचोड़ लेके चल रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है। आपको क्लासेज कुछ नवीन इसलिए लग रही होंगी क्योंकि हम बाजार की किताबों का कम सहयोग लेते हैं। हम आपको सिर्फ मूल किताबें या जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं तथ्यों को हम आपके लिए लेकर आते हैं, और हमारा जो लक्ष्य है वो टीजीटी पीजीटी है। जितना विस्तृत टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बन सकता है, हम उतना ही विस्तृत आपको, उतना ही गहन हम आपको दे रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये क्लास YouTube के इतिहास में पहली बार है जो आपको कोई संपूर्ण कोर्स फ्री दिया जा रहा है, यानी कि आप हमारे साथ जुड़कर कुछ समय जुड़ेंगे। जब आप जैसे ही हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट होता है, हम इसीलिए कहते हैं कि आप क्लास संख्या 1 से हमारी क्लास देखिए, आपको विधिवत रूप से सब समझ में आ जाएगा, और आप अपनी जो बाजार की किताबें हैं या जो भी आप किताबों का अध्ययन कर रहे हैं उनमें आपकी दृष्टि पढ़ने की भी अलग हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि YouTube के इतिहास में ये पहली बार है कि आप हमसे पढ़कर और अपनी मेहनत के बल पर एक सिलेक्शन ले सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए। सिर्फ इतना, जो फॉर्म आपने भरा है वो तो भरा है, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बार बार तथ्यों का रिवीजन करना पड़ेगा। और यहाँ से जो हमसे तथ्य छूट जाते हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, तो इनके संबंध में जो इतिहासकारों ने कथन कहे हैं वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ लिखवाना उचित नहीं है, क्योंकि समय का कहीं ना कहीं अभाव है, हमें पाठ्यक्रम पूरा करना है। इसीलिए हमने क्लास आपको 3 दी हैं। देखिए, यूँ ही हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना कहते हैं कि जब आप क्लास लेने आया करो तो लाइक कर दिया करो, बाद में कमेंट कर दिया करो। हम आपसे गुरुदक्षिणा में और कुछ ले ही नहीं रहे हैं। आपको एक नौकरी, आपकी सरकारी नौकरी, एक आपको आपकी मेहनत के बदौलत हम दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आज यह मतलब जो भी कोई किताब विशेष एक नहीं है, मूल किताबों का जो संकलन है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर किसी को किताबों के विषय में जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में वीडियो एक अपलोड है जिसमें बताया गया है कि मूल किताबें कौन सी हैं और सहायक किताबें कौन सी हैं, आपको कौन कौन सी पढ़नी है। वैसे अगर आप मूल किताबें नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी क्लास बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, आप अलग भी किताबें पढ़िए तो आपकी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इस समय हम चल रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य में। इस समय हम कृष्ण के रूप में मगन होते हुए उसके कृष्ण की धारा में प्रवाहित चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्त जो कवियों में अष्टछाप कवि हैं उनमें। इससे पहले के हम 5 कवि देख चुके हैं। आज हम जो बाकी के 3 शेष कवि हैं उनको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे सीधे, क्योंकि हमें 3 कवियों को देखना है, हमें स्पीड में देखना है, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सभी कुछ है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड हमें अपनी बढ़ा लेनी होगी, इसीलिए हमने क्लासेज बढ़ा दी हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं छीत स्वामी की। तो छीत स्वामी का जो समय माना जाता है वो 1515 से 1585 ईस्वी माना जाता है। 1515 से 1585 छीत स्वामी का समय माना जाता है, ठीक है। आगे बात कर ले। इनका जन्म स्थान मथुरा ही है। इससे ज़्यादा जो शुरू में प्लेलिस्ट हमने एक लिस्ट बनवाई थी, प्ले का क्षमा कीजिएगा, तो एक लिस्ट बनवाई थी अष्टछाप कवियों की, उसमें सब लिखवाया हुआ था, ठीक है। इनका उपनाम छीतू चौबे था। उपनाम की यदि बात कर लें तो इनका उपनाम छीतू चौबे था। किनका? छीत स्वामी को छीतू चौबे भी कहते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? चतुर्वेदी ब्राह्मण थे।
तथा वीरबल के पुरोहित थे। कौन थे वीरबल के पुरोहित? तो छीत स्वामी। आगे बात करें, इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। गुरु की बात करें तो इस समय जो बाद के 4 शिष्य हैं वो गुरु विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, जिनसे दीक्षा लेने के पश्चात ये गोवर्धन के पास पुंछरी नामक स्थान पर, कहाँ पर? तो गोवर्धन के पास पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में। किस वृक्ष की छाया में? तमाल वृक्ष की। इससे पहले हमने देखा था, कमेंट कीजिएगा कि कदम्ब की खाड़ी के नाम से कदम्ब के वृक्षों का किसने एक बगीचा लगाया था। कमेंट कीजिएगा, इससे पहली वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है गुरु विट्ठलनाथ थे इनके, और उनसे दीक्षा लेने के बाद में ये गोवर्धन पर्वत के पास में पुंछरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर किसके नीचे रहने लगे थे अंतिम समय में? तो तमाल के वृक्ष के नीचे रहने लगे थे। ठीक है, इनके स्फुट पदों का संकलन आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने छीत स्वामी पदावली के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया था। ये उद्दंड प्रवृत्ति के थे। ठीक है, सबसे उद्दंड प्रवृत्ति का अष्टछापीय कवि कौन है? तो छीतू चौबे। इसी के नाम पे इन्हें चौबे कहा जाने लगा, क्योंकि चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, इसी की वजह से छीतू चौबे इनका उपनाम पड़ा था। आगे बात कर लें चतुर्भुज दास की, तो इनका जो जन्म हुआ है 1530 ईस्वी जमुनावती मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। निधन 1585 में। कहाँ? गोवर्धन क्षेत्र में। अधिकांश अष्टछाप कवियों में ज़्यादातर सभी का जो निधन हुआ है वो गोवर्धन क्षेत्र में ही हुआ है। बाकी 2 कवि कौन कौन है जिनका एक का जन्म स्थान गुजरात है और एक का जन्म स्थान राजस्थान है? कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। 7 पुत्र माने जाते हैं कुंभन दास के, जिसमें ये सबसे छोटे पुत्र थे, और बाकी के जो 6 पुत्र थे वो कृषि कार्यों में लगे हुए थे। सिर्फ एक यही थे जो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। आगे बात करें, इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। अष्टछापीय कवि जो 4 अब इस समय पढ़ रहे हैं, इनके गुरु सभी के विट्ठलनाथ हैं। रचनाओं में यदि बात कर ले तो द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हित जू को मंगल, मधुमालती, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह महत्वपूर्ण है, कीर्तनावली और दान लीला। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रज लीला गान इन्होंने किया है। कृष्ण के जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रज लीला गान इन्होंने किया है, किंतु किसी मौलिक प्रसंग की उद्भावना इनके पदों में नहीं मिलती। मौलिक प्रसंग जैसे कि आपने देखा है सूरदास ने भी किया है नवम स्कंद में। सूरसागर में जो भंवर गीत है उसका जो नवम स्कंद है उसमें उन्होंने नवीन उद्भावनाएं की हैं। आगे नंददास जी ने भी कई नवीन उद्भावनाएं की हैं, लेकिन चतुर्भुज दास ने जैसे रचनाएं लिखी हैं ऐसे उनकी कोई नवीन उद्भावना नहीं मिलती है। ऐसा ये कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले कृष्ण भक्त कवि नंददास जी की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए देखिए, क्लासों को शेयर करते रहिए, आपका कुछ जाता नहीं है इसमें। लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जा रहा है, हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारी क्लास को लाइक करेंगे तो भाई आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लाइक करते रहिए, जो भी आपको उचित कमेंट लगती है, जो भी शब्द आपके कलम के नीचे से निकलते हैं वो आप कमेंट करके हमें दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के कवि नंददास की। महत्वपूर्ण कवि हैं और अष्टछाप के अंतिम कवि हैं ये नंददास जी, और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, ये शुक्ल जी का मानना है। आगे बात करते हैं। जन्म 1533 ईस्वी, जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र सोरो के रामपुर गांव में हुआ था। रामपुर गांव में हुआ था। किनका जन्म? आपके नंददास जी का। आगे बात कर ले निधन की, तो इनका जो निधन है 1583 ईस्वी में। हमने पहले भी कहा था आपसे कि आप एक जगह नोट कर लीजिएगा किन किन का निधन एक साथ हुआ है। गोवर्धन क्षेत्र के
मानसी तट पर, या मानसी तट कोई घाट होगा, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। आगे बात कर लेते हैं पिता की। तो पिता में देखें तो जीवाराम है, जीवाराम है, और भाई चंद्रहास है, भाई इनके चंद्रहास मिलते हैं। इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा पत्नी की। अगर बात करें तो पत्नी इनकी कमला मिलती हैं, पत्नी का नाम कमला, और पुत्र का नाम यदि देखें तो कृष्णदास, कृष्णदास पुत्र का नाम मिलता है। गुरु की बात करें तो गुरु विट्ठलनाथ हैं। गुरु कौन है इनके? तो विट्ठलनाथ, विट्ठलदास भी मिलता है कहीं कहीं, विट्ठलनाथ भी मिलता है। गुरु विट्ठलनाथ थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये सूरदास के समकालीन थे, ये सूरदास के समकालीन थे नंददास जी। नंददास तुलसीदास के आगे बात कर लेते हैं। तो नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई कहे गए हैं, तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा, माने जाते हैं। और ये जो वर्णन मिलता है ये भक्तमाल में मिलता है, और भक्तमाल किसकी है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद देखिए, अगर किसी को स्पष्ट ना दिखाई दे तो वो वॉइस पे ध्यान दिया करे। अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद ये सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए, सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। आगे बात कर लेते हैं। इनकी यश कीर्ति का आधार, इनकी यश कीर्ति का आधार, इनकी यश कीर्ति का आधार ग्रंथ रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी व सिद्धांत पंचाध्यायी है, वह सिद्धांत पंचाध्यायी है। कौन कौन से दो ग्रंथ हैं? तो इनकी प्रसिद्धि का आधार रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी, दोनों में पंच लगा हुआ है। द्वारका जाते हुए नंददास जी, एक बार का वाक्य है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक सिंधु नद गांव में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे, एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नंददास ने अपने गांव में श्याम सर, महत्वपूर्ण तथ्य है, नंददास ने अपने गांव में श्याम सर नाम से एक तालाब का बनवाया था, श्याम सर नाम से एक तालाब बनवाया था। आगे बात कर लेते हैं नंददास की रचनाएं, रचनाओं पे बात कर लें। इनकी जो रचनाएं हैं लिखिएगा। अनेकार्थ मंजरी, विशेषताएं बाद में देखेंगे। अनेकार्थ मंजरी। दूसरे नंबर पे लिखिएगा मान मंजरी, मान मंजरी। तीसरे नंबर पर लिखिएगा सुदामा चरित। फोर्थ नंबर पे लिखिएगा रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। पांचवें नंबर पे लिखिएगा इनकी
रूप मंजरी। 6 नंबर पे बात करें तो विरह मंजरी। 7वें नंबर पे रचना में अगर बात करें तो प्रेम बारह खड़ी, प्रेम बारह खड़ी। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो श्याम सगाई। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो भागवत दशम स्कंद भाषा, भागवत दशम स्कंद भाषा। 10वें नंबर पे बात करें तो ज्ञान मंजरी। 11वें नंबर पे यदि बात करें तो सिद्धांत पंचाध्यायी। 12वें नंबर पे यदि बात करें, सिद्धांत पंचाध्यायी हो गई क्या? नहीं, ज्ञान मंजरी हो गई, सिद्धांत पंचाध्यायी। गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला। 13वें नंबर पे बात करें तो दान लीला। 14 नंबर पे बात करें तो मान लीला। आगे बात कर लेते हैं नंददास पदावली, नंददास पदावली। 16वें नंबर पे यदि बात कर लें तो हितोपदेश, हितोपदेश। और 17वें नंबर पे यदि बात कर लें तो नासिकेतो पुराण, नासिकेतो पुराण। और ये जो नासिकेतो पुराण है ये गद्य में है जी, इसका ध्यान रखिएगा आप सभी कैंडिडेट। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ी सी चर्चा में, आगे इनकी विस्तृत विवेचना देखेंगे रचनाओं की। बात करते हैं नंददास की तो समय 1533 से 1583 है। जन्म की बात करें तो 1533 में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र में शोरो जो जगह है उसी में एक रामपुर गांव पड़ता है। रामपुर नाम से ये ना समझ लीजिएगा जो मुरादाबाद के पास रामपुर है, ये सूकर क्षेत्र में है रामपुर। आगे बात करें निधन में तो 1583 ईस्वी में गोवर्धन क्षेत्र के मानसी तट पर इनका निधन हुआ था। पिता जीवाराम है, भाई चंद्रहास है, पत्नी कमला। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है और पुत्र कृष्णदास। पत्नियों से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। गुरु विठलनाथ थे, ये सूरदास के समकालीन थे और साथ ही में ये भी है कि ये तुलसी के भी समकालीन थे क्योंकि तुलसी के चचेरे भाई ये माने गए हैं। आगे बात करें तो नंददास तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं, ऐसा विवेचन जो हमें मिलता है वो भक्तमाल में मिलता है। भक्तमाल किसकी है कमेंट कर दीजिएगा। अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद ये सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध जो थे ये काव्य सौष्ठव की वजह से थे, काव्य सौष्ठव, यानी कि इनका जो काव्य लेखन था वो इतना मतलब नगण्य था कि एक एक पद में बहुत बहुत विस्तार था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि इनकी यश कीर्ति का आधार, इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो रास पंचाध्यायी ग्रंथ और साथ में सिद्धांत पंचाध्यायी, ये दोनों ग्रंथ इनकी यश कीर्ति के आधार माने गए हैं। एक बार द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधुनद गांव में रुके थे और वहां पर ये किस पर आसक्त हो गए थे? रूपवती खतरानी पर। और माना जाता है कि रूप मंजरी में जो रूप मंजरी है वो रूप मंजरी ना होकर ये रूप खतरानी है। आगे बात करते हैं। नंददास ने अपने गांव में श्याम सर, किस नाम से? तो श्याम सर नाम से एक तालाब बनवाया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रचनाओं में, तो आप फिर से नोट कर लीजिएगा अगर किसी को स्पष्ट ना दिखाई दे। तो पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी, दूसरी है मान मंजरी, तीसरी है सुदामा चरित, चौथी है रुक्मणी मंगल, पांचवी रूप मंजरी, छठी विरह मंजरी, सातवीं प्रेम बारह खड़ी, आठवीं श्याम सगाई, नौवीं भागवत दशम स्कंद भाषा, 10वीं ज्ञान मंजरी, 12वीं सिद्धांत पंचाध्यायी, 12वीं गोवर्धन लीला क्षेत्र, 13वीं दान लीला, 14वीं है मान लीला, 15वीं रचना नंददास पदावली,
16वीं हितोपदेश और 17वीं नासिकेतो पुराण, और ये रचना गद्य में है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं रचनाओं की विशेषताएं। चलिए, जो जो रचनाओं से प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर देखते हैं रास पंचाध्यायी। क्रम आप अपने से डालते रहिएगा क्योंकि मेरा क्रम छूट जाता है। रास पंचाध्यायी, इस रचना के विषय में लिखिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के रास संबंधी 5 अध्यायों की कथा कवि ने मनोहर छंद में की है। मनोहर छंद शैली में की है। आगे बात कर लेते हैं। इस रचना के आधार पर नंददास की तुलना जयदेव, ये जो संस्कृत के कवि हैं, जयदेव से की जाती है। आप नोट कर लीजिएगा आपको अगर संस्कृत के कवि लिखना है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। छंद की बात कर लें तो इसमें जो छंद है रोला छंद, आगे लिखिए। इसमें लौकिक एवं पारलौकिक, लौकिक एवं पारलौकिक यानी कि पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। यह प्रतीकात्मक रचना है। प्रतीकात्मक रचना है, ठीक है। और इसी के आधार पर इन्हें जड़िया कहा गया है। इन्हें जड़िया कवि कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी में बात करें तो एक प्रकार का, आप अपने से लिखिएगा, तो यह एक प्रकार का पर्याय यानी कि पर्यायवाची संबंधी पर्याय कोश ग्रंथ है। कोश ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में शुद्धाद्वैतवाद संबंधी विचार मिलते हैं। दोहा छंद में एक एक शब्द के
अनेक अर्थ दिए गए हैं, इसीलिए ये पर्याय कोश है, यानी कि पर्यायवाची संबंधी कोश है। अनेक अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यह पुष्टिमार्गी संबंधी यह पुष्टिमार्गी संबंधी यह पुष्टिमार्गी भक्ति से संबंधित है। भक्ति से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं मानमंजरी। मानमंजरी के विषय में नोट कीजिए कि इस रचना में अमरकोश के आधार पर शब्दों के, ये भी इसी की तरह है, तो शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। देखिए, कोई ये कमेंट ना कीजिएगा कि दिखाई नहीं दे रहा है, आप वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। इस छंद की प्रथम पंक्ति में विशेषता है कि इसके छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। बात कर लेते हैं विरह मंजरी। विरह मंजरी, इसकी विशेषता ये है कि भावात्मक काव्य है। इसमें बारहमासा शैली मिलती है। इसमें बारहमासा शैली का वर्णन किसके माध्यम से किया गया है? तो कृष्ण के वियोग में का वर्णन कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी द्वारा किया गया है। कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी द्वारा विरह किया गया है। ठीक है। इस रचना का उद्देश्य प्रेम भक्ति में विरह की महत्ता का प्रतिपादन करना है। प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं तथ्यों को, फिर आगे बढ़ते हैं। रास पंचाध्यायी, ये जो इनकी नंददास की प्रसिद्धि का आधार है, रास पंचाध्यायी। और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का जो पूर्वार्ध के रास संबंधी जो 5 अध्याय हैं, दसम स्कंद के जो रास संबंधी 5 अध्याय हैं, उनकी कथा कवि ने मनोहर छंद शैली में की है। किस छंद में? तो मनोहर छंद शैली में की है। इस रचना के आधार पर नंददास की तुलना किससे की जाती है? तो संस्कृत के कवि जयदेव से। ठीक है, रोला छंद में रचना है,
और इसमें लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखें तो एक प्रतीकात्मक रचना है, इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसी के आधार पर इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ठीक है, बात कर लें अगली रचना अनेकार्थ मंजरी की। अनेकार्थ मंजरी के विषय में है, यह एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। आप खुद से भी नोट कर लीजिएगा जो कुछ शब्द छूट जाते हैं। यह एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में शुद्ध द्वैतवाद संबंधी विचार मिलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये शुद्ध द्वैतवाद जो आपका वल्लभ संप्रदाय है उससे कहीं ना कहीं संबंधित इस रचना में अनेकार्थ मंजरी में तत्व मिलते हैं। दोहा छंद में, ये दोहा छंद में रचित है और दोहा छंद में एक एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं। दोहा छंद में और एक दोहा में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ दिए गए हैं। यह पुष्टि मार्गी भक्ति से संबंधित है। ठीक है, हमने बोला था जहाँ पे शुद्ध द्वैतवाद आया है तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी, तो ये उससे संबंधित है। बात कर लेते हैं आगे मान मंजरी रचना की। तो मान मंजरी इस रचना में अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। ये भी एक पर्यायवाची कोश ही है। पहला भी पर्यायवाची कोश है, ये भी पर्यायवाची कोश है। इसके छंद की प्रथम पंक्ति में विशेषता यह है कि इसमें जो छंद है उसकी जो पहली पंक्ति प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची दिया हुआ है और दूसरी पंक्ति में कवि ने पहली पंक्ति में, यहाँ पे पहली पंक्ति में पर्यायवाची दिया हुआ है और इसी की जो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति जो इसी की दूसरी पंक्ति है उसमें कवि ने उस शब्द का प्रयोग किया है और उसके संबंध में क्या कहा है कि दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया है। दूती के माध्यम से राधा के श्रृंगार का जो वर्णन किया है, राधा के श्रृंगार में जो भी कोई वस्तु आई है उसका इसमें वर्णन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं विरह मंजरी की। जो अगली रचना है विरह मंजरी, ये एक भावात्मक काव्य है। विरह, आपको पता है कि विरह में हम भावुक ही होते हैं, इसीलिए भावात्मक काव्य है। इसमें 12 मासा शैली का वर्णन किया गया है। इससे पहले हमने जो रचनाएं पढ़ी हैं उनमें आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक हमने किन किन रचनाओं को 12 मासा शैली में पढ़ा है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 मासा शैली का वर्णन कृष्ण के वियोग में यहाँ राधा नहीं है, गोपियाँ नहीं है, बल्कि एक ब्रजवासी है, एक ब्रजवासी स्त्री है, वो है, कहीं तो गोपी ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रजवासी शब्द का प्रयोग किया गया है, विरह किया गया है। इस रचना का उद्देश्य क्या है? प्रेम भक्ति में विरह की महत्ता का प्रतिपादन करना है। वो गोपी जो ब्रजवासिनी है वो सोचती है अपने आप को कि जैसे जो कृष्ण है वो मेरे पति हैं और वो बाहर चले गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और देखते हैं कुछ रचनाओं को। चलिए, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, वो चीज़ हम मानते हैं। हमने शुरू में ही कहा था कि इस क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि एक ही में कंप्लीट करना है इस क्लास को। बात कर लेते हैं रूप मंजरी। रूप मंजरी, इसमें रूप मंजरी के प्रति कृष्ण को जार भाव से, कृष्ण प्रेम को जार भाव से निरूपित किया गया है। सुदामा चरित अगली रचना है। सुदामा चरित के विषय में इसकी कथा श्रीमद् भागवत से ली गई है। अगली रचना की बात कर ले तो भंवर गीत। इस रचना में कवि के परिपक्व ज्ञान दर्शन
विवेक बुद्धि यानी कि इनकी जितनी भी क्षमता थी उस सबका इसी में परिचय मिलता है। तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस रचना के पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद मिलता है। गोपी उद्धव संवाद मिलता है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा मिलती है। प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। विरह दशा मिलती है। अगली रचना पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, यह एक खंड काव्य है। यह खंड काव्य है, ठीक है। और इसमें कवि ने रोला छंद में ध्रुवक राग जोड़कर इसे संगीतात्मक बना दिया। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। सिद्धांत पंचाध्यायी अगली रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला वर्णित है। इस ग्रंथ का अपना सांप्रदायिक महत्व है। इस ग्रंथ का अपना सांप्रदायिक महत्व है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। श्याम सगाई में बात करें तो इसमें राधा कृष्ण की सगाई संबंधी विवेचन है। इसमें राधा कृष्ण की सगाई संबंधी पद हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रुक्मणी मंगल। सोच रहे हैं इसी पे हो जाए कंप्लीट। रुक्मणी मंगल इसकी कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध से ली गई है। ठीक है, इसमें रुक्मणी हरण का चित्रण मिलता है। इसमें रुक्मणी हरण का चित्रण मिलता है। भागवत भाषा 10वां स्कंद, भागवत भाषा
दशम स्कंद, इसकी बात करें तो नंददास ने अपने मित्र के अनुरोध पर लिखी थी। प्रेम 12 खड़ी, प्रेम 12 खड़ी, इसकी बात करें प्रेम 12 खड़ी, कवि ने वर्णमाला के एक एक वर्ण से प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है, प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। बताइएगा कि कौन कौन सी वर्णमाला पर आधारित रचनाएं हैं। गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला, कृष्ण के माध्यम से इंद्र का घमंड तोड़ने संबंधी पद इसमें लिखे गए हैं। आगे एक रचना की ओर बात कर लेते हैं, नंददास पदावली। नंददास पदावली, आप वो इस पे ही ध्यान रखिएगा। यह 12 अध्यायों में विभक्त है। यह 12 अध्याय या इन्हीं को कहें प्रकरण में विभक्त है। आप बताइएगा कि और कौन सी रचना है और क्या है जो प्रकरणों में विभक्त है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा विस्तृत हुआ, फास्ट देख लेते हैं। रूपमंजरी, इसमें रूपमंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम को जार भाव से निरूपित किया गया है। किसने किया है? नंददास ने। सुदामा चरित, इसकी कथा श्रीमद् भागवत से ली गई है। ठीक है, आगे बात करें भंवर गीत। इस रचना में कवि के परिपक्व ज्ञान, दर्शन, बुद्धि विवेक, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय किसके माध्यम से किया जाता है कवि की? तो आपके भंवर गीत से। इस रचना के पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद मिलता है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा मिलती है। यह खंड काव्य है। भंवर गीत क्या है? खंड काव्य है। इसमें कवि ने रोला छंद में ध्रुवक राग जोड़कर, क्या जोड़ा है? तो इसमें ध्रुवक राग जोड़कर इसे संगीतात्मक बना दिया है। बात कर लें सिद्धांत पंचाध्यायी की, तो कृष्ण की रासलीला वर्णित है। किसमें? सिद्धांत पंचाध्यायी में। नाम से प्रतीत हो रहा है जैसे कि सिद्धांत संबंधी इसमें पद होंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्या कहते हैं, सिद्धांतों के माध्यम से ही देखा जाए तो इनकी रासलीला पद हैं। इस ग्रंथ का अपना सांप्रदायिक महत्व है। आगे बात कर लें श्याम सगाई। इसमें राधा कृष्ण की सगाई संबंधी पद कवि ने रचे हैं। आप अपने से नोट कीजिएगा। रुक्मणी मंगल, इसकी कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध से ली गई है। श्रीमद् भागवत से जो जो ली गई हैं उन्हें एक तरफ लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें रुक्मणी हरण का चित्रण भी मिलता है रुक्मणी मंगल में। भागवत भाषा 10वें स्कंद की बात करें तो नंददास ने अपने मित्र के अनुरोध पर लिखी थी और इसमें क्या कहते हैं, जो आपकी भागवत की जो टीकाएं हैं और भागवत पुराण है उसका एक तरीके से अनुवाद रूप इसमें मिलता है। आप नोट कर लीजिएगा इसमें कि इसकी जो भागवत पुराण पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उनसे भी संदर्भ नंददास ने लिए हैं। प्रेम 12 खड़ी की बात करें तो कवि ने वर्णमाला के एक एक वर्ण से प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्रेम 12 खड़ी। ठीक है, आगे बात करें गोवर्धन लीला, तो कृष्ण के माध्यम से इंद्र का घमंड तोड़ने संबंधी पद इसमें मिलते हैं। किसमें? गोवर्धन लीला में। आगे बात करें नंददास पदावली की, तो नंददास पदावली यह 12 अध्याय या प्रकरणों में विभक्त है। इसमें भक्ति और आपके जो विरह और उपदेशात्मक जो पद हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा आपको आज इसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर भी आप वीडियो को रोक कर स्लो मोशन में करके आप शब्दों से आप अपना नोट्स तैयार कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप भी हमें कोऑपरेट कीजिए। तो देखिए ये था, थोड़ा विस्तृत हुआ।
अब आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नवीन तथ्यों के साथ में। देखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य में अब हमें क्या पढ़ना है। खुद से नहीं बताएंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम ये पढ़ाएंगी तो आप खुद बताइएगा हमें कि अब हम किस संप्रदाय को पढ़ेंगे और उससे संबंधित कवियों को पढ़ेंगे। आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सब हमने पहले बता दिया है कि जो संप्रदायों का क्रम था। ठीक है, अभी हमने एक तरीके से हमारा वल्लभ संप्रदाय या कहें रुद्र संप्रदाय हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे ये आप बताइएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास में बहुत नवीन तथ्य मिले हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो 2, 3, 4 प्रश्न हमने बोले हैं वो भी आप कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जितना हो वीडियो को शेयर करिए। देखिए, हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कृष्ण भक्त कवियों के साथ में। देखते हैं वो किस संप्रदाय में और किस रूप में राधा कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आनंद में रह के पढ़ते रहिए।